जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं इस समय खड़ा हूं भरत ज्ञान स्थली में और आपको पता है कि 18 से 20 अक्टूबर का जो कार्यक्रम नहीं, ऐतिहासिक कार्यक्रम जो संपन्न हुआ है उसकी बात ही कुछ और है। लोग वर्षों तक याद रखेंगे। ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में इतने सारे संतों का यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो जीवन प्रकाश जी को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इनकी कमेटी ने, विजय भाई ने बहुत ही मेहनत से यहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्था की हुई है। तो जीवन जी, हम जानना चाहेंगे कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव माता जी के जन्मदिन को मना करके किसी का भी कम नहीं रह सकता। हमारे साथ में सब बच्चे लोग खड़े हैं, आप देख रहे हैं, ये सब माता जी की जन्मभूमि टिकैतनगर से आए बच्चे हैं। और इनको आप, इनके अंदाज़ को, इनकी ड्रेसेस को, इनकी तैयारियों को आप देखेंगे तो अपने आप लग जाएगा कि कितना अच्छा अनुभव हमारे सारे भक्तों को भी रहा है, हमारे आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको रहा है, हम सबको भी रहा है, हमें भी रहा है। तो माता जी की जन्म जयंती, एक साल बीतता है, नई जन्म जयंती आती है। बड़ी मुश्किलों से एक साल इंतज़ार होता है कि माता जी की कब जन्म जयंती आएगी, और जब आती है तो इतने उल्लास के साथ हम सब लोगों के साथ मिलजुल करके सभी लोग आयोजन करते हैं तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। इससे बड़ा आनंद और अपार हम तो चाहते हैं कि हर साल ऐसे ही माता जी की जन्म जयंती दिन प्रतिदिन हम सबके साथ आती रहे और हम सब लोग खूब आनंद के साथ गुरु माँ की भक्ति करते हुए, पुण्य कमाते हुए माता जी की दीर्घायु की कामना करते रहें। देखिए, जहाँ तक प्रचार प्रसार है, मीडिया एक अपने बातों को पहुँचाने का एक प्राण है और नमोकार चैनल इस कार्य को कर रहा है धार्मिक की। और वो भी एक होते हैं जो अपने सामाजिक दैनिक समाज में जो हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई उस चीज़ हो रहा है, उस चीज़ को पहुँचाते हैं। एक है नमोकार चैनल जो धार्मिक बातों को, गुरुओं की बातों को, संदेशों को, उनके दर्शनों को, उनके प्रवचनों को पहुँचा रहे हैं। तो ये बहुत ही महान पुण्य की बात है। नमोकार चैनल इसके लिए बहुत बधाई और धन्यवाद का पात्र है। अब मित्रों, आपको मिलवाते हैं उनसे जहां ज्ञानमती माता जी का जन्म हुआ है, उनकी जन्मभूमि से टिकैतनगर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे आए हैं। इन्होंने यहाँ पर आपने क्या परफॉर्म किया यहाँ पर? अभी हम लोगों का डांस होने जा रहा है और हम लोगों ने हम लोग हमेशा बहुत मस्ती करते हैं माता जी की जयंती पे। हम लोग बहुत अच्छे से माता जी की जयंती मनाते हैं। अभी आप लोग देखिएगा आगे रात में हम लोगों का क्या कार्यक्रम होता है। अब हम लोग कैसे हम लोग करते हैं उस चीज़ को। बस हम लोग इतना ही कहना चाहेंगे माता जी की जयंती के बारे में कि हम जन्मभूमि वासियों का अलग ही उत्साह रहता है, अलग ही पागलपन रहता है माता जी के लिए। अगर हम लोगों को हर महीने, हर दिन माता जी के पास लाया जाए तो हम लोग चले आए। इतने हम लोग माता जी के पास आने के लिए उत्साहित रहते हैं। हम लोग अपनी गुरु माँ से बहुत प्यार करते हैं और हम लोग इस बार भी उनकी जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं संजय जी से, जो पापड़ीवाल के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं पूरे देश विदेश में, और महाराष्ट्र के और भी जितने भी स्थान हैं हमारे जैन धार्मिक, उनमें ये बहुत अपनी भूमिका निभाते हैं, ट्रस्टी हैं वहाँ के। तो संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम, आपका कैसे विचार बना यहाँ पर आने का और कैसी भावना रही आपकी? हम परम पूज्य भारत गौरव गणित प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी के लगभग 1996 से भक्त है। हम माता जी को बहुत हमारा गुरु मानते हैं और जब से हम माता जी से जुड़े हैं, और हम कोई भी जन्म जयंती माता जी की छोड़ते नहीं हैं और हर जन्म जयंती में अपनी उपस्थिति दर्ज करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी, मैं परम पूज्य ज्ञानमती माता जी के 28वें जन्मदिन पे आज बहुत बहुत उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनका आशीर्वाद हमारा जैन समाज के ऊपर चलता रहे, मिलता रहे। 500 ग्रंथ की लेखिका है और मांगी तुंग में इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है। अयोध्या में बहुत बड़ा काम चालू हो रहा है। चक्रवर्ती भरत भगवान की 31 फुट की प्रतिमा बनाई है। हस्तिनापुर में 3 31 फुट की प्रतिमा बनाई है और वासुपूज्य भगवान की प्रतिमा भी बनाई है। कई काम माता जी के निर्देशन में, नेतृत्व में, अलग अलग सोच, माता जी की इतनी बड़ी सोच, जो माता जी के 4 पंतप्रधान, 4 राष्ट्रपति, कई मुख्यमंत्रियों ने आके दर्शन किए और उनको आज हमारा पूरा भारत का जैन समाज नतमस्तक होकर उनके चरण में वंदना करता है। मैं 20 पंथी कोठी सम्मेद शेखर जी का विश्वसित नाते थे, गजपंत सिद्ध क्षेत्र का उपाध्यक्ष नाते से, दान तीर्थ शिरडी का मंत्री नाते से, आचार्य शांति सागर धाम शिखर जी के नाते से, पैठन, कसनेर, अतिशय क्षेत्र, सभी महाराष्ट्र के तीर्थ क्षेत्रों की ओर से, मेरे पापड़ीवाल परिवार की ओर से, हमारे सभी कमेटी की ओर से माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ। उनका आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहे, उनको दीर्घायुष्य प्राप्त हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, ऐसे चक्रवर्ती भगवान के, भरत भगवान के चरणों में मनोकामना प्रार्थना व्यक्त करता हूँ।
मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं कचनेर तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष प्रमोद जम्मन लाल जी कासलीवाल जी से, और यह भी आज के कार्यक्रम में यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। तो प्रमोद जी, कैसा अनुभव रहा आपका? मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा। माता जी के इस जन्म दिवस पर 28 व्यंजनों से 88 व्यंजनों से पूरा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। माता जी से मैं गत 1996 से जुड़ा हूँ। मेरा ये सौभाग्य रहा माता जी के आशीर्वाद से, कचनेर वाले पैठन वाले बाबा के आशीर्वाद से, कि मुझे संघपति बनने का सौभाग्य मिला। मैं मांगी तुंगी जी से तो हस्तिनापुर से मांगी तुंगी जी और महाराष्ट्र भ्रमण करा के उनका संघपति बनने का सौभाग्य प्राप्त किया हूँ। माता जी का जो आशीर्वाद है ये सदैव हमारे पूरे परिवार को मिलता रहा। उस वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। हमारी जगत माता, हमारी गुरु माँ, परम पूज्य सर्वोच्च प्राचीन दीक्षित गन्नी ज्ञानमती माता जी के 88वें जन्म दिवस और 70वें संयम दिवस पर पधारने का मौका मिला। 1996 से माता से जुड़ने से बार बार माता जी के चरणों में आने का सौभाग्य मिलता है। मैं मेरे पूरे पापड़ल परिवार की तरफ से और पैठन मुनिसनाथ दिगंबर जातिशय क्षेत्र की तरफ से उनके चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं चंद्रशेखर कासलीवाल जी से, जो कई जगह के अतिशय क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और काफ़ी जगह के ट्रस्टी भी हैं। तो चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा। जैन समाज में आप बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, अपने तीर्थ क्षेत्रों का बहुत अच्छे से सुचारू रूप से व्यवस्था बना रहे हैं। थोड़ा सा बताएं, आज के कार्यक्रम में कैसा लगा आपको आकर? ये हमारे देश के अंदर सर्वोच्च पुरानी साध्वी बोल के गुरु माँ ज्ञानमती माता जी का 28वां जन्मदिन के लिए खास कर हम महाराष्ट्र से उनके परम भक्त हैं। 96 में जब मांगी तुंगी में मुनि सूरतनाथ भगवान का पंचकल्याणक हुआ था, उस दिन से लेकर तो आज तक मैं ज्ञानमती माता जी से जुड़ा हूँ। मूर्ति निर्माण कमेटी का मैं मंत्री हूँ। वैसा ही मांगी तुंगी और गचफंदा के बीच में चांदवड़ तहसील में अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी, जो कोरोना काल में अभी दिगंबर जैन समाज के नेतृत्व में हमने उसका धर्मदाय आयुक्त से रजिस्ट्रेशन किया है। बहुत सारी योजनाएं वहाँ पे चल रही है। चतुर्थ कालों में अतिशयकारी चंद्रप्रभु भगवान की खड़ासन मूर्ति है, उसका चंद्रगिरी क्षेत्र का मैं अध्यक्ष हूँ। आज का जो कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में हो रहा है, माता जी ने जो भी कुछ देश के अंदर प्रोजेक्ट बनाए, जैसा कि विश्व में ऐसी सबसे ऊंची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जिसकी दर्ज हुआ है, ये हमारे लिए महाराष्ट्र में बहुत बड़ी धरोहर, ये दिगंबर जैन समाज की मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पे ऋषभगिरी से ऋषभदेव भगवान और ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत का जो राजधानी दिल्ली में 31 फुट उत्तुंगा ऐसी प्रतिमा का उन्होंने जुलाई महीने में प्राण प्रतिष्ठा करवाया। माता जी के चातुर्मास हेतु और कोरोना काल के बीच में हमारे महाराष्ट्र के अन्य भक्त को आना नहीं हुआ है, तो ये जन्मदिन का जो सुनहरा मौका हमारे लाइफ में, जो माता जी का 28वां जन्मदिन और 17वां संयम दिन जो हुआ है, वो भूतो ना भविष्यति ऐसा कार्यक्रम हुआ है, तो जैन समाज के लिए वो बहुत प्रेरणादायी है। और हमारे जैसे जैन श्रावक कार्यकर्ताओं के लिए माता जी, आचार्य श्री, ये सब लोगों का बार बार आशीर्वाद रह चुका है। इसीलिए मैं सब जैन बंधुओं को नम्र निवेदन करूंगा कि मांगी तुंगी के मूर्ति के दर्शन के लिए आप पधारेंगे, जब चांदवड़ चंद्रगिरी क्षेत्र पे अवश्य आना है। चतुर्थकालीन चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति अतिशयकारी है, चंद्रगिरी के नाम से वो फेमस है। तो कृपया सबसे मैं नम्र निवेदन करूंगा भारत देश में कि इस क्षेत्र के विकास के लिए आप हाथ बढ़ाएं। जय जिनेन्द्र। तो मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं विजय जी से। विजय जी बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और आपको पता है 18 से 20 अक्टूबर की जो यहाँ पर जितनी भी व्यवस्था आपने देखी, आज तो भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो विजय जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आज क्या रही व्यवस्था, कि सब लोग बोल रहे हैं कि जितनी भीड़ की उम्मीद उन्होंने की थी उससे ज़्यादा लोग आए। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं विजय कुमार जैन, राष्ट्रीय मुख्य संयोजक अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद। बंधुओं, पूज्य माता जी का व्यक्तित्व और कृतित्व ऐसा है कि जैसा कि हम उसे शब्दों में नहीं बांध सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम किसी को भी माता जी के कार्यक्रम में
सम्मिलित होने के लिए रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि माता जी आज देश की सर्वोच्च साध्वी हैं और हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम माता जी के समीप पहुंच जाएं, माता जी के चरण छू लें, माता जी के उस व्यक्तित्व से कहीं ना कहीं जुड़ जाएं, जिससे हमको उस आत्म सुख की प्राप्ति हो सके। प्रातःकाल माता जी से अगर 1 घंटे भी दीक्षा में बढ़ा है वो मुनि, अगर 1 घंटे पूर्व भी उसने दीक्षा ली है तो माता जी ही चरणों में नमस्कार करेंगी उस मुनि को। लेकिन इतना सुंदर सब मुनियों ने, आचार्यों ने, संतों ने और आरिका माताओं ने बोला कि जिन शब्दों को यदि हम सुने तो हम समझ सकते हैं कि माता जी का व्यक्तित्व क्या है। क्योंकि मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन जब आचार्य बोलते हैं, आचार्य अनेकांत सागर महाराज, आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज, आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज, आचार्य अतिवीर सागर जी महाराज, आचार्य विमुक्त सागर जी महाराज, मुनि विभंजन सागर जी, चंद्रमती माता जी, दक्षमती माता जी, मुनि हनुमान सागर जी एवं समस्त संघ किसका किसका नाम लें। इसलिए बंधुओं, माता जी का व्यक्तित्व अनमोल है। ऐतिहासिक कार्यक्रम ये दिल्ली में संपन्न हुआ है। ओम बिरला जी को जब हमने कल बताया कि आज माता जी की जन्म जयंती है, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। बोले जब ऐसी माता जी हैं तो मैं उनके चरणों में स्वयं शीश नवाने के लिए कल आऊँगा। 1 दिन पूर्व भी प्रोग्राम दिया, आज मध्याह्न में हम लेने गए। सहर्ष बोले आप हमारे साथ चलो, आप यहीं रुको और 5 मिनट में हमारे साथ चलो। यहाँ आकर के माता जी के दर्शन करके गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए और स्वयं कहने लग गए हमारे यहाँ हमारा नंबर ले लीजिए, आप जब कहेंगे हम तुरंत आ जाएंगे। तो माता जी का वो अछूता व्यक्तित्व जो चुंबकीय आकर्षण है, हर व्यक्ति को खींच लेता है। लेकिन फिर भी मैं भाई राहुल जी को और इनकी धर्मपत्नी नौनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो भी कैमरामैन हैं, जो भी इसमें टेक्नीशियन हैं, वो सभी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतना सुंदर कार्य किया है कि जन जन की भावनाओं को संजो करके आप तक पहुँचाया है। भाई राहुल जी को माता जी का खूब 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 आशीर्वाद है और हम समस्त कमेटी वालों का इनके लिए खूब खूब साधुवाद है। भाई राहुल जी इसी प्रकार से तरक्की करें। मित्रों, इस कार्यक्रम में दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं और ये हमारे अमित भाई हैं, लखनऊ से आए हैं, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं। तो अमित भाई क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के विषय में? माता जी का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और धर्म प्रभावना करने वाला था और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहे। ये कार्यक्रम हमारे जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें जो बिरला जी हमारे आए हुए थे, इनके ऊपर भी हमारे जैन धर्म का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और माता जी ने जो सभी धर्म को लेकर चलने वाली बात कही, इसके विषय में भी जो है बहुत ही अच्छा ये सर्व समाज के लिए एक मैसेज जाता है। लखनऊ में कहाँ रिहाइश है आपकी? हमारी सर इंदिरा नगर में। अच्छा, तो वहाँ कितने जैन मंदिर है? जैन मंदिर एक है सिर्फ वहाँ पे, एक जैन मंदिर। जी जी। चलिए अमित जी, बहुत अच्छा लगा और आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना भी वीडियो देखिएगा और लोगों का भी और कार्यक्रम ऐसी आनंद लेते रहिए। आज का कार्यक्रम जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी, भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के 70वें संयम दिवस एवं 28वें जन्म दिवस का है। हम टिकैत नगर वासी पूज्य माता जी की जन्मभूमि से हैं। जन्मभूमि टिकैत नगर में माता जी जितने वर्ष की होती हैं उतने दिन पहले से ही जन्म दिवस का कार्यक्रम धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया जाता है। और सबसे खुशी की बात यह है, हमारे देश का नाम जिनके नाम से भारत पड़ा, पूज्य माता जी की प्रेरणा से यहाँ पे 31 फुट भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा विराजमान हुई और आज हम लोग उसी भरत ज्ञान स्थली पे पूज्य माता जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। ये सौभाग्य दिल्ली प्रदेश को प्राप्त हुआ और हम सभी बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं और हम सब यही चाहते हैं पूज्य माता जी का जन्म दिवस हजारों लाखों वर्षों तक सभी लोग ऐसे मनाते रहें। पूज्य माता जी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। अब आपको मिलवाते हैं जम्बूद्वीप हस्तनापुर के प्रबंधक जी से। आपका शुभ नाम? राजेश कुमार जैन। राजेश भाई, क्या कहना चाहेंगे? 3 दिन का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। हस्तनापुर में तो बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, जी। लेकिन इस बार माता जी का जैसे चातुर्मास था दिल्ली में, तो उस विषय पर आपकी क्या भावना है? ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है माता जी का, जो कि दिल्ली वाले और जो लोग भी आए हैं वो कई वर्षों तक याद रखेंगे। भगवान भरत की प्रतिमा दिल्ली के अंदर विराजमान हुई 31 फीट की और इस जगह पर दिल्ली का, भारत का दिल है दिल्ली और दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस। ऐसी जगह पर भगवान भरत का विराजमान होना बहुत दिल्ली वालों के लिए शुभ कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम विकास जैन है और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट हूँ और आज माता जी का जो है जन्म दिवस 88वां जो कनॉट प्लेस
भरत ज्ञानस्थली में मनाया गया, वो अपने आप में एक अद्वितीय अस्वर्णीय अवसर था और ऐसा समा हमने कभी भी कनॉट प्लेस में नहीं देखा। ये प्रथम अवसर था कि पूरे नई दिल्ली का समाज, क्या पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर मौजूद था और नमोकार चैनल के माध्यम से इसको दिखाया जा रहा है। और नमोकार चैनल जो है इतनी ज़्यादा जागरूकता ला रहा है समाज में, खासकर जैन समाज में। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आशा करते हैं कि ये आगे भी इसी तरह बना रहेगा। आज का कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम था। एक तो यहाँ पर भरत भगवान की मूर्ति माता जी ने स्थापित की है, तो उससे हम लोगों को ये मालूम पड़ता है कि भारत देश किससे नाम पड़ा, लोगों को यह नहीं मालूम है। और दिल्ली राजधानी अंतर्राष्ट्रीय जगह है, यहाँ चारों तरफ से आने वाले आते हैं, तो उन लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि हाँ ये मतलब भारत नाम कैसे पड़ा। और आज का कार्यक्रम माता जी की जयंती थी, तो यहाँ सबने बहुत हर्षोल्लास पूर्वक मनाया और सारे देश से मतलब भारत से पूरे जगह से, क्या बॉम्बे, क्या सूरत, दीमापुर, मणिपुर, बिहार, बंगाल, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, चारों तरफ से जनता आई। और यहाँ पर खाने पीने का भी स्वामी जी ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है और समय से नाश्ता खाना और समय से प्रोग्राम, और इतना बढ़िया कार्यक्रम है कि लोग प्रफुल्लित हैं। जय जिनेन्द्र, मैं संजीव जैन शेरकोट से हूँ और मैं ज्ञानमती माता जी से लास्ट 23 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ और उनका एकलव्य भक्त हूँ और उनके कार्यक्रम में आज आया हूँ। कई बार पहले भी आ चुका हूँ। जो माता जी की भव्यता है ना, उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जो माता जी का वात्सल्य है, माता जी की जो हंसी है, माता जी का जो अपनापन है, माता जी ने समाज को जो दिया है, पर्टिकुलर वो बच्चों से वो इतना स्नेह दिखाती हैं ना, बच्चों को इतना अच्छे से जोड़ लेती हैं। मेरे दोनों बच्चे भी उनसे जुड़े हुए हैं, मेरी वाइफ भी जुड़ी हुई है। बस मैं उनको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, उनकी लंबी आयु हो। और ये यहाँ का आज का जो कार्यक्रम था बहुत अद्भुत था और मैं कहता हूँ सब अपने बच्चों को लेकर के आएँ, उन्हें दिखाएँ कि कैसे हम लोग अपने गुणों की भक्ति कर सकते हैं, कैसे मनाना चाहिए और दिल से मनाना चाहिए। मैं अतुल जैन, जैन सभा नई दिल्ली का अध्यक्ष। जिस क्षेत्र में आज हम खड़े हुए हैं, इस क्षेत्र इसकी अध्यक्षता मेरे पास ही है। नमोकार मंत्र चैनल, इसका बहुत सहयोग हमें रहा। माता जी के चतुर्मास, माता जी का जो अपने भरत भगवान का पंच कल्याणक हुआ, उसको लेकर के आज तक नमोकार मंत्र का बहुत ही हमारा योगदान रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नमोकार चैनल का। आज का जो माता जी का ये अपना शरद पूर्णिमा का फेस्टिवल बनाया गया, बहुत अच्छी तरह से इसका समापन हुआ। बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा हमारे को, सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही। मैं जितने भी आए हुए यहाँ पे साथी थे, अपने धर्म अनुरागी थे, इन सब का मैं बहुत बढ़िया शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया। और आज जो प्रोग्राम हुआ, ये ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है। इस क्षेत्र के ऊपर ऐसा प्रोग्राम, मैं यही निवेदन करूंगा कि ऐसे आशीर्वाद मिले माता जी का कि ऐसा प्रोग्राम हमारा बार बार होता रहे, यहाँ पर क्षेत्र में ऐसी रौनक लगी रहे। जय जिनेन्द्र, जय धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं भावना जैन, रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारिका महिला मंडल की अध्यक्षा। आज यहाँ माता जी की जयंती का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। 3 दिनों से यहाँ पर इतने अच्छे से उत्सव मनाया जा रहा है। 18, 19 और 20 3 दिनों यहाँ पर मेला सा लगा है और ये पहली बार अनुभूति हुई। यहाँ पर संतों का मेला मैंने पहली बार देखा। इतने सारे संत दिल्ली के कोने कोने से आए। आरिका, छुल्लिका और श्रावक श्राविकों का तो यहाँ मेला लगा था। ऐसी अनुभूति हो रही थी कि क्या बताऊँ। और यहाँ पर आज माता जी की 88वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 88 तरह के व्यंजन बनाए गए और भारत के हर प्रांत से मिठाइयाँ मंगाई गई। वो बहुत ही अद्भुत था और बहुत ही सभी ने मेला को एंजॉय किया। जय जिनेन्द्र। आज दिल्ली में परम पूज्य गणनी आर्जिका ज्ञानमती माता जी का 88वां जन्मदिन भारी उल्लास और हर्षोल्लास से मनाया गया। माता जी सचमुच में सरस्वती का अवतार हैं। उनकी वाणी, उनका आशीर्वाद लोग लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। 500 ग्रंथों की रचना की हुई है माता जी ने। अनेकों देशों में जाके मूर्ति स्थापित करना
मंदिर बनवाना एक बड़ा ही दुर्लभ काम है। आज दिल्ली में भगवान भरत की मूर्ति स्थापित करके उन्होंने ये ऐतिहासिक कार्य किया है कि भगवान दिल्ली ये हिंद भरत चक्रवर्ती के नाम से ही भारत देश पड़ा था। भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती थे, 6 खंड के राजा थे, जिनके नाम से भारत नाम पड़ा। उसका आज उन्होंने यहाँ पर जो भगवान बाहुबली भगवान भरत की मूर्ति स्थापित करी है, वो एक उदाहरण पेश हो गया और भारत की जनता को और समाज को ये एक बहुत बड़ी धरोहर दी है माता जी ने। जैन समाज की सर्वोच्च गणनी है माता जी। हम उनके चरणों में सत्संग बंधन करते हैं। बंदाई माता जी। नमो आए नमो नमो लोए ज्ञानमती माता जी की 24 तीर्थंकर भगवान की शांति सागर जी महाराज की